गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 11 मीन्स +1। कुछ इंग्लिश में इजी चैप्टर और पोएम्स हैं, उनको हम एज ए ऑनलाइन एजुकेशन में करेंगे। आज की पोएम फादर टू सन, एक पिता अपने बेटे को क्या कहता है। एलिजाबेथ जेनिंग पोएट है, तो उनकी आपसी वार्तालाप, पिता क्या कह रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। इस बच्चे को मैं नहीं समझ पाया। इस बच्चे को, हालांकि वो अपना बच्चा नहीं कहता। क्यों नहीं कहता मैं आगे बताऊंगा। दाऊ यद्यपि वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, जबकि हम एक साथ इकट्ठे रहे। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, सालों तक एक ही घर में रहे। यानी कि आप लोगों के लिए है कि आप +1 में हुए हो, आपकी उम्र 15 साल 14 साल ऐसी उम्र हो गई होगी, तो आप अंडरस्टूड है कि आप अपने आप को मान के चलें कि आपके पिता के घर में ही पले हो, बड़े हो, एजुकेशन ली है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, ये कवि कह रहा कि मैं अब इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अर्थात बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर अपने माता पिता का घर छोड़कर दूसरे शहरों में बस जाते हैं और माता पिता को मिलने तक नहीं आते। तो ऐसे एक पिता की व्यथा है कि उनको पाल पोस पर किन परिस्थितियों में माँ बाप बड़ा करते हैं और बड़ा होने के बाद माँ बाप से कैसे मुंह फेर लेते हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, और आपस के अंदर, बिल्ड मीन बनाना, निर्माण करना, रिलेशनशिप होता है संबंध, कि आपस के बीच में किस प्रकार के संबंध स्थापित की जाए। ही वाज व्हेन स्मॉल, कि जिस प्रकार वो छोटा था तो हम में और उसमें बड़े प्यार भरे संबंध थे, लेकिन वो संबंध अब टूट चुके हैं। वो सालों साल बात तक नहीं करता। येट आई हैव किल्ड, ये लाइन सेकंड स्टेंजे में आ जाएगी। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेहर, कहता है कि जो बीज स्पेंट खर्च किया, बीज बोया था, वो अब मर चुका है। अर्थात कि जो बीज ऐसा कि ये बड़ा होकर माता पिता की सेवा करेगा, यानी कि बचपन से लेकर बड़ा करने में, उसके केयर करने में, स्टडी में, जो माता पिता ने सब कुछ था दाव पूंजी पर लगा दिया, यानी कि जो दिन भर मेहनत करते थे उसको बड़ा करने में, रक्षा बनने में वो सारा पैसा खर्च कर देते थे। द लैंड इज हिज, यानी कि वह भूमि अब उसकी है। वह भूमि का मतलब पाल पोस कर बड़ा बनाया ताकि वो सेवा कर सके, माँ बाप को कमा कर ला सके। तो वो अब जो भूमि, इस भूमि का मतलब जो इतने साल लगाए हैं वो अब उसकी है। एंड नन ऑफ माइन, अब पिता का एक दर्द कि उसमें किसी भी प्रकार का उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि बेटा किसी दूसरे शहर में जाकर अपने परिवार के साथ बस गया है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यदि हम आपस में बात करते हैं, स्ट्रेंजर जैसे अजमनी हो, एक दूसरे को जानते ना हो, यानी कि साल में एक आधी बार यदि कोई भूल बसेरे से बातचीत होती है तो ऐसे लगता है। देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, जिसको किसी भी प्रकार वो संबंध स्थापित करने वाले संबंध नहीं है। दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, दिस चाइल्ड, इस बच्चे को मैंने अपनी इच्छाओं से, अपने तरीके से बड़ा किया था। अनेक मुसीबतें खुद झेल कर बड़ा किया था। येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन अब वो किस चीज़ को चाहता है, इस बात को मैं शेयर नहीं कर सकता। अर्थात आज उसने अपना संसार नया बसा लिया है। तो कवि फादर टू सन 11th स्टैंडर्ड, यानी कि जो जो आप बड़े होते जाते हैं, माता पिता के प्रति थोड़ा सा आपका रूखा व्यवहार होता है, तो कवि कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। वही माता पिता हैं जो बचपन में आपको गोद में उठाया, खिलाया और इतना बड़ा किया, तो आप उनकी भी सेवा की ओर ध्यान दें। अभी लॉकडाउन है तो एक बहुत ही बहुमूल्य टाइम है कि आप अपने माता पिता का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों में हाथ बटाएं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।